तो नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कि रेलवे एएलपी के कुछ कटअप के बारे में जो कि रंकर्स गुरुजी के डाटा से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं कि इस पे हमने देखा कि 80,000 टोटल 80,000 मतलब कि 80 के बच्चों ने इस पर अपना लिंक डाल के अपने मार्क्स को चेक किया था और उन्होंने इसी डाटाबेस के आधार पर एक डाटा तैयार किया है। अब देखिए वो जो दिखाया था कि उसमें है कि टोटल उसमें 60,000 बच्चा 60,000 स्टूडेंट उसमें पास है। पास का मतलब ये हुआ कि वो ट्रेड में पास है, उसका नंबर कम ज़्यादा हो सकता है। और दूसरा है कि उसमें फेल था 40,000 बच्चा उसमें फेल था, अर्थात वो ट्रेड में पास नहीं था, पार्ट बी में वो पास नहीं था। तो कुल मिला के ये होगा कि जो मोटा मोटी एक हम लोग इसे आइडिया लगा सकते हैं कि 40% स्टूडेंट्स जो कि ट्रेड में फेल है और 60% ट्रेड में पास है। तो यहाँ देखिए कि उनका जो एवरेज जो पास स्टूडेंट है 60,000, इनका जो एवरेज मार्क्स निकल के आ रहा था ये आ रहा था लगभग 65.69। इतना नंबर उन लोगों का 100 में इतना नंबर बन रहा था। तो एक्चुअली हुआ था कि उसमें भी 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन हुआ था। तो प्रथम शिफ्ट का जो एवरेज नंबर था वो 66.14 था और सेकेंड शिफ्ट का था 65.3 नंबर था। तो कुल मिला के कहा जाए तो फर्स्ट शिफ्ट का 66 था, सेकेंड का 65 था। ठीक है, अब देखिए एवरेज निकल के आ गया 65.69। अब इससे आप कटअप्स का अनुमान लगा सकते हैं कि जिसका एवरेज आ रहा है 65 नंबर, मोटा मोटी इसका एवरेज आ रहा है। तो इस हिसाब से आपका जो सिलेक्शन होगा उनके लिए कितना नंबर होना चाहिए, तो आप देख सकते हैं कि एवरेज से कम ज़्यादा रहना चाहिए। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हैं कि जो स्टूडेंट जनरल और ओबीसी ये दोनों का कटअप थोड़ा मोड़ा जब डिफरेंस रहता है मार्क में, तो इसका होना चाहिए 65 प्लस आना चाहिए। अब 65 प्लस ही क्यों आना चाहिए, क्योंकि कई सारे इसमें जो 40,000 जो फेल स्टूडेंट है इसमें कई सारे के 80 नंबर है लेकिन उनको वो ट्रेड में फेल है। तो ये कंडीशन हुआ है कि बहुत सारे को अच्छे नंबर होते हुए भी वो ट्रेड में फेल है, तो फिर वो मतलब वो नंबर का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो जनरल ओबीसी का 65 प्लस मान के चलिए, और उसके बाद जो एससी और ईडब्ल्यूएस ये दोनों का सेम ही होता है। ईडब्ल्यूएस का भी कम में रहता है और एससी का भी कम रहता है। तो इसको आप 60 प्लस मान के चल सकते हैं और एक एससी बच गया और ये सब को आप 55 प्लस मान के चल सकते हैं। तो इस हिसाब से है यदि आपका नंबर। और ये भी चीज़ कुछ बोर्ड पे भी डिपेंड करता है कि जहाँ पे ज़्यादा वैकेंसी, जैसे रांची बोर्ड सब में देखते हैं कि कुछ बहुत ही ज़्यादा ये स्टूडेंट हैं और वहाँ पे जो 65 प्लस लाने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है। वहीं पे और भी कई सारे बोर्ड देखते हैं कि जहाँ पे ज़्यादा नंबर लाने वालों की संख्या कम है। तो इसी बीच में मोटा मोटी उसका जो ये कटअप है वो वेरीफाई करेगा। तो जो भी हो, लेकिन एक बार तैयारी के लिए भिड़ जाना है। सैको का तैयारी जो भी पास हुए हैं वो भिड़ जाइए तैयारी के लिए, क्योंकि आपको अब भी फिर भी फॉर्म फिलअप होएगा। टेक्नीशियन का होगा, फिर एएलपी का भी होगा फॉर्म फिलअप, तो उसमें भी आपको चांसेस मिलेगा। यदि इस बहाने ही कम से कम पास हुए हैं, यदि नंबर कम भी है 50 प्लस क्यों न हो, लेकिन सैको के लिए भिड़ जाइएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में सैको का तैयारी करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, एक बार हो जाएगा। तो ठीक है, मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के